जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अंबेडकर चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज जो बाबा साहब का एपिसोड दिखाया गया है वो आखिरी एपिसोड है और इसके बाद एक महानायक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो एपिसोड है वो बंद होने जा रहा है। इसके जगह पे वो भीमा एपिसोड दिखाया जाएगा। तो आज का एपिसोड आखिरी था और उसमें दिखाया गया है कि भीमराव जी सब कुछ छोड़ छाड़ करके बड़ौदा काम करने चले जाते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं ये सब जितनी भी साजिश थी वो जीजाबाई करी हुई थी और इस साजिश के तहत ही भीमराव जी को बड़ौदा जाना पड़ता है। लेकिन ऐसे जो भीमराव जी और सयाजी राव महाराज से जो शर्त लगी हुई थी तो उसमें ये कहा गया था कि भीमराव जब तुम्हारा मन करे तभी तुम आना काम करने, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही होता है। और दोस्तों, जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से बाबा साहब जब अमेरिका लंदन से पढ़ के वापस आते हैं तब वहाँ पे काम करने जाते हैं, वो भी अपने मर्जी से, और कुछ समय तक वहाँ पे काम भी करते हैं। लेकिन ये एपिसोड ख़त्म करने की वजह से भीमराव जी को बड़ौदा भेजा गया ताकि एपिसोड समाप्त हो जाए। अगर एपिसोड जारी रहता तो शायद भीमराव जी अभी बड़ौदा नहीं जाते, लेकिन अब एपिसोड ही समाप्त हो गया जिसके कारण उनको जाना पड़ा ताकि सबको लगे कि भीमराव जी बड़ौदा चले गए, एपिसोड ख़त्म हो गया। तो यही एपिसोड में दिखाया गया है। लेकिन हाँ दोस्तों, भीमराव जी के बड़ौदा जाने से बहुत सारे लोगों को, जितने भी उनके समर्थक थे उन सभी को बहुत बुरा लगता है और पूरे एपिसोड में वो जितने भी उनके समर्थक थे सब रो रो करके उन सभी का बहुत बुरा हाल हो चुका था। सभी ये चाहते थे कि भीमराव जी बड़ौदा ना जाए, सभी यही चाहते थे कि भीमराव जी उनके पास रहे और वहीं पे रहे और सभी के साथ मिलके रहे। और राम जी काका भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे जब भीमराव जी ये कह रहे थे कि बाबा मुझे जाने दीजिए, बड़ौदा मत रोकिए। तो राम जी काका उनसे ये कहते हैं कि बेटा अभी तो तुम जा रहे हो बड़ौदा, जब तुम वापस आओगे तो शायद मैं तुम्हें देखने के लिए ज़िंदा ही ना रह पाऊँ और हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। जिसके कारण भीमराव जी बहुत ज़्यादा रोते हैं अपने बाबा का गला पकड़ के। भीमराव जी को बहुत बुरा लगता है कि बाबा ऐसी बातें कर रहे हैं और ना चाहते हुए भी भीमराव जी को बड़ौदा जाना पड़ता है। और सारे एपिसोड में यही दिखाया जाता है। दोस्तों, जब भीमराव जी के समर्थक भीमराव जी को रोकने आते हैं तो वो सभी कहते हैं कि भीमराव तुम बड़ौदा मत जाओ, नहीं तो हम सबका क्या होगा। लेकिन भीमराव जी अपने समर्थकों को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग समझते नहीं हैं। उसके बाद भीमराव जी ये फैसला करते हैं कि मैं उन सभी के सहमति से जाऊँगा बड़ौदा, ना कि उन सभी का दिल तोड़ करके। जिसके बाद भीमराव जी का यही कहना था कि मैं और बाबा दोनों बहस करेंगे, जैसे कि वो बचपन में किए हुए थे। फैसला करते हैं कि बाबा फिर से आज हम दोनों बहस करेंगे और अगर आप जीतेंगे तो मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, अगर हम जीतेंगे तो बाबा फिर आप मुझे यहाँ से जाने से नहीं रोकिएगा। दोनों आपस में बातें करते हैं और उनके इस विचार से सारे लोग सहमति भी थे और सभी चाहते थे कि हाँ ठीक है, दोनों आपस में बहस करें और जो जीतेगा वही उन्हीं का बात माना जाएगा। जैसे कि राम जी काका अगर जीत जाते हैं तो भीमराव जी को बड़ौदा नहीं जाना है और अगर भीमराव जी जीतते हैं तो उनको कोई नहीं रोकेगा बड़ौदा जाने से। तो यही वो लोग फैसला करते हैं। जिसके बाद भीमराव जी और राम जी काका दोनों आपस में बातें भी करते हैं। राम जी काका भीमराव जी ये अपने बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप बताइए मुझे क्यों बड़ौदा नहीं जाना चाहिए। तो राम जी काका बहुत सारे कारण उनको बताते हैं कि भीम बेटा अगर तुम पढ़ने जाते ना लंदन या अमेरिका कहीं भी तुम पढ़ने जाते तो मैं रो करके यहाँ पे रह जाता, लेकिन वहाँ पे तुम काम करने जा रहे हो, इसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा यही चाहता था कि मेरा बेटा सभी अपने समाज वालों के लिए लड़े। ये नहीं मैं सोचा था कि तुम कहीं पर नौकरी करो या फिर वहीं में उलझ के रह जाओ। अभी तुम्हारा समय था कि तुम पढ़ाई लिखाई करो और अपने समाज के लिए कुछ करो। जिसके बाद बहुत सारी बातें राम जी काका उनको बताते हैं जो उनको लगता है।
उनकी बात सुनने के बाद भीमराव जी अपनी बात विस्तार से उनको बताते हैं और उनको ये भी बताते हैं कि बाबा आपको याद है मैं कल जब चौल में आया तो इन अपने सारे समर्थक से ये पूछा कि आप लोग चाय हुई लेंगे क्या, कि बहुत देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इन सभी ने मना कर दिया। तो भीमराव जी इसी बात को बताते हैं कि बाबा मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इतनी हैसियत हो जाए कि मैं इन सभी को खाना खाने के लिए भी पूछ सकूँ, ना कि बस चाय और पानी के लिए पूछूँ। मेरी इतनी औकात होगी तो मैं सभी को खाना खाने के लिए पूछूंगा। इसीलिए मैं बड़ौदा जाना चाहता हूँ, वहाँ पे काम करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने समाज वालों को अच्छा से देख सकूँ। भीमराव जी और भी सारी बातें राम जी काका को बताते हैं, जिसके बाद आप सभी जानते हैं भीमराव जी की बातें इतनी तर्कपूर्ण होती है कि उनके सामने सभी को झुकना पड़ता है और उनकी बात सबको सही लगती है। लास्ट में भीमराव जी यही कहते हैं कि अगर आप लोग मुझे आज रोक लिए तो मैं यहीं पे मेरा दम घुट घुट कर शायद मैं ख़त्म हो जाऊँगा। क्या आप लोग यही चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रह जाऊँ और अपने आप में ही दम घुट घुट करके मैं मर जाऊँ? तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, मैं रुक जाऊंगा, लेकिन आप लोग अगर मुझे जीने देना चाहते हैं तो मुझे जाने दीजिए बड़ौदा, मत रोकिए। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जहाँ रहूँगा वहाँ अपने समाज के लिए लड़ता रहूँगा। जिसके बाद सब यही फैसला करते हैं कि भीमराव जी जाएंगे बड़ौदा काम करने। और हाँ दोस्तों, इस एपिसोड में बात करने से ज़्यादा तो रोया जाता है। जितने भी भीमराव जी के समर्थक थे इतना रो रहे थे कि आपको हम बता भी नहीं सकते। शायद आप लोग एपिसोड देखिएगा तो आप लोगों को भी रोना आ जाए, ऐसा दिखाया गया है। और सच कहे तो उस समय मैं भी एपिसोड देख रही थी तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, और क्या ही बता। वैसे मैं वीडियो बनाऊँगी इसके बारे में, क्योंकि इस एपिसोड में बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो और हाँ दोस्तों, जिसके बाद भीमराव जी अपना सारा सामान वामान रख लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं रमा भी वहाँ पे मौजूद थी, रमा को भी बहुत बुरा लगता है। और हाँ दोस्तों, जब वो वहाँ पे जितने भी उनके समर्थक सब थे वो रो रहे थे तो रमा उन सभी से हाथ जोड़ के कहती है कि अगर एक पत्नी अपने पति को कहीं जाने की इजाज़त दे सकती है तो आप लोग फिर क्यों नहीं दे सकते हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि आप लोग मेरे पति को यहाँ से जाने की इजाज़त दे दीजिए। तो जिसके बाद वो सभी मान जाते हैं उनको जाने देने के लिए। फिर भीमराव जी अपना सारा सामान वामान लेकर के टांगे में रख देते हैं, जो मंत्री साहब की जो टांगे लाए हुए थे उसमें रख देते हैं। और वहाँ से भीमराव जी सभी को प्रणाम करते हैं और जाने लगते हैं। जाने से पहले रमा उनसे वादा करवाती है कि आप वादा कीजिए कि आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ अपने समाज के लिए और हक के लिए लड़ते रहेंगे। तो जिसके बाद भीमराव जी रमा से वादा करते हैं कि रमा मैं जहाँ रहूँगा वहाँ अपने समाज के लिए लड़ता रहूँगा। फिर भीमराव जी के वहाँ से जाने के बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है, और समाप्त होती है ऐसी समाप्त होती है कि अब इसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। शायद एपिसोड चलता तो मालूम भी चलता कि हाँ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। और इतनी जल्दी तो एपिसोड जारी रहता तो भीमराव जी बड़ौदा जाते ही नहीं, क्योंकि ये एपिसोड ख़त्म करने की वजह से भीमराव जी बड़ौदा गया है। क्योंकि मुझे भी जानकारी है भीमराव जी ऐसे बड़ौदा नहीं जाते हैं, वो पढ़ाई करके अपना पढ़ाई पूरी करके ही तो जिसके बाद बड़ौदा जाते हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। लेकिन एपिसोड में तो कुछ और ही दिखाया गया। लेकिन बहुत बुरा लगा दोस्तों कि एपिसोड समाप्त हो गई। और आप लोगों को क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने भी मेरे पास कमेंट आए हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही कमेंट है कि ये एपिसोड बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जैसे आप लोग एपिसोड देखते हैं वैसे मैं भी एपिसोड देखती हूँ। और मुझसे जो हो पाया है, जितने भी ये रोल निभा रहे हैं उन सभी को मैंने मैसेज भी किया था कि ये एपिसोड क्यों बंद किया जा रहा है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिए। ये एपिसोड बंद किया जा रहा है। और दोस्तों शायद आपको जानकारी नहीं हो तो ये जो भीमराव जी का रोल निभा रहे हैं उनके पास भी मैंने मैसेज किया था कि सर ये एपिसोड क्यों बंद किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। शायद नहीं देखे होंगे, क्योंकि उन लोगों का तो काम बहुत ज़्यादा रहता है और इस वजह से समय नहीं दे पा रहे होंगे फ़ोन में, तो इसलिए शायद नहीं देख पाया और ना ही रिप्लाई किए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भीम।